प्रश्नावली 5 का 7वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण C जो है 90 अंश है, यानी कि समकोण है, और CA और CB पर बिंदु D और E है स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE वर्ग प्लस BD वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। ठीक है, तो मैं चित्र को इसी तरह से बना के देख रहा था। देखिए, इसमें C जो है 90 अंश है, ABC है, उसमें बोला है CA और CB पर, यानी कि CA पर बिंदु D है। ठीक है, C से A पर कोई बिंदु D है, उसी तरह से CB पर कोई बिंदु E है, तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं चित्र को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। तो इस तरह से एक त्रिभुज है, C जो है 90 अंश बोल रहा है, तो हम इसको जो है C मान लेते हैं। ठीक है, इसको A, इसको B, तो ABC, ये जो है C 90 अंश है। ठीक है, समकोण है, और बोल रहा है CA पर कोई बिंदु D है, तो C से A पर कोई बिंदु D है। उसी तरह से CB, C से B पर कोई बिंदु E है, तो हमें ये सिद्ध करना है। देखिए, AE का मान दिया हुआ है, यानी कि A और E पर लाइन को जोड़ देते हैं तभी तो AE भुजा बनेगा। ठीक है, तो A से E, तो A से E को यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी तरह से B से D दिया है, तो ये B से D को भी जोड़ देते हैं, ये B से D को भी जोड़ दिया, और यहाँ AB है, AB तो जुड़ा हुआ है। D से E नहीं जुड़ा है, देखिए लास्ट में DE दिया है, तो D से E को भी जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमें ये इसी को हल करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। दिया है, ठीक है, कौन सी जो है 90 अंश है उसको लिख लेते हैं, और ये बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, मध्य बिंदु नहीं है, बस बीच में बिंदु है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले AE आया है, A से E है, A से E मतलब ये जो है एक प्रकार के त्रिभुज एक बन रहा है। इसमें कितने त्रिभुज बना है, देखिए एक छोटा त्रिभुज है, अलग अलग बना रहा हूँ। देखिए, एक छोटा त्रिभुज है, ये वाला जो है C है, ये वाला D है, ये वाला E है, तो CDE एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद एक और त्रिभुज बन रहा है इससे थोड़ा से बड़ा, देखिए ऐसे, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, ये देखिए CAE। ठीक है, तो इसमें भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और त्रिभुज बन रहा है CDB। ठीक है, ऐसा है, इसको सीधा मान लेते हैं। तो C है, एक D है, D के बाद ऊपर B जाएंगे ऐसे। ठीक, एक और त्रिभुज बन रहा है, वो जो है सबसे बड़ा त्रिभुज है, वो है ABC। ठीक है, या फिर ऐसे BCA लिख सकते हैं। ठीक है, BCA। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इन लाइनों को देखेंगे तो 4 त्रिभुज है, तो चलिए चारों में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, त्रिभुज ये वाला देखिए CDE में या ECD में, त्रिभुज ECD में, ECD ये वाला छोटे वाले त्रिभुज में देखिए 90 अंश के सामने वाला कोण ये है। ठीक है, E से D है, ED लिखो, इसमें DE लिखा है तो हम DE को पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो 90 अंश के सामने वाला ही कर्ण कहलाएगा, तो DE का वर्ग जो है बाकी आधार और लंब का जो है वर्ग बराबर होगा, तो ये जो है कर्ण होगा, तो इसका आधार जो है CE होगा या फिर CD होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देखिए CE का वर्ग और ये जो है CD का वर्ग। ठीक है, CE और CD ये दोनों के वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, अगला त्रिभुज है, देखिए एक और है, वो है ECA में। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके 90 अंश सामने वाला जो है ये हो जाएगा AE या EA भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न में AE लिखा है तो हम लिखेंगे AE का वर्ग। ठीक है, ये जो कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग बराबर होगा, यानी कि हमें CE और CA को लिखना होगा। ठीक है, C से E है तो हम लिखेंगे C से E का वर्ग, और दूसरा जो है C से A है, CA इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और त्रिभुज है, लास्ट वाला है, तीसरा देखिए इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी जो है ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाला AB जो है कर्ण कहलाएगा, तो AB ऐसे सबसे पहले त्रिभुज लिखना होगा, त्रिभुज ये वाला B से A वाला। ठीक है, बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे। ठीक है, बड़ा त्रिभुज ABC में कर्ण क्या है, AB है, तो AB का वर्ग बाकी सब का वर्ग होगा। ठीक है, तो B से C का वर्ग और C से A का वर्ग। ठीक, तो चलिए यहाँ पर मान रख लेते हैं, ये A और ये B है, ये वर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है 3 ठो निकाल लिया है। देखिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इस तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों का उपयोग करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो देखिए AE है और BD है, AE कहाँ पर है, देखिए ये वाला AE है और उसके बाद B से D वाला है,
तो बी से डी वाला कौन सा है? बी से डी, बी डी, बी से डी एक और त्रिभुज, 1 2 टी पे डी है, बी और डी है, तो बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, बी और डी है वाला, ठीक है। ये भी कर्ण का वर्ग है, तो इसको क्यों नहीं लिखे, हम भूल गए लगता है, ठीक है। पहले हम डी ई लिखा है, डी से ई सही है, दूसरा में ए से ई है, ए से ई यही गलत है, ठीक है, ये कर्ण नहीं है। हाँ यार, ए से ई जो है कर्ण है, ठीक है। तीसरा त्रिभुज देखिए ए बी सी में, सबसे बड़ा त्रिभुज है ए बी सी में, कर्ण जो है ए बी का वर्ग है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो बी डी का मान तो निकालना पड़ेगा, देखिए बी से डी, हाँ ये वाला त्रिभुज, ठीक है। वो वाला नहीं लिखे शायद, यहाँ तो है बी से डी, ठीक है। तो ये जो है ए बी सी लिखा वो गलत है, ए बी सी नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए, ठीक है। तो बी सी ए लिखेंगे, बी सी ए में इसमें कर्ण जो है बी डी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बी से डी का वर्ग, तो ये जो है बी सी और सी डी हो जाएगा, बी सी का वर्ग और सी डी का वर्ग, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, अब सही है। तो समीकरण 1 2 3 और को देखिए, इसमें जो है सिद्ध करने बोला है ए ई और बी डी को जोड़ना है, तो बी डी और ए ई यानी कि 2 और 3 को बस जोड़ना होगा, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो ए ई का वर्ग जुड़ेगा इसके साथ, बी डी का वर्ग के साथ, और बाकी वाला इधर जुड़ेगा, ठीक है। सी ई का वर्ग धन सी ए का वर्ग, और ये जो है बी सी का वर्ग और सी डी का वर्ग, ठीक। देखिए हमें इसको सिद्ध करने के लिए एक तरफ तो हो गया हल, देखिए इसको कैसे जमाएंगे, ठीक है। ए बी का वर्ग दिखा है और डी का, ए बी का वर्ग वाला कुछ है क्या? नहीं है, तो एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज का, ऐसे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये जो है सी है, ठीक है। ये 90 से, तो इसमें भी वही होगा, यही सूत्र वाला, कर्ण का वर्ग यहाँ पर 90 के सामने ए बी है तो ए बी का वर्ग हो जाएगा, अब बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, बी सी का वर्ग और सी ए का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ई है और इसमें सी ए और बी सी ये दोनों को लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ए का वर्ग धन बी सी के वर्ग, ठीक है। और बाकी को अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। सी का वर्ग धन सी डी, ठीक है। सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, ठीक है। ये वाला जो है इसको यहीं पर जगह दे देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो एक तरफ ठीक है, राइट साइड, हमें लेफ्ट साइड को बराबर लाना है। तो देखिए सी ए का वर्ग और बी सी का वर्ग, सी ए कहाँ है? सी ए का वर्ग और बी सी का वर्ग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी के वर्ग बराबर होता है, तो हम इन दोनों को जो है ए बी के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जानबूझकर ये जोड़ी वाला लाइन खींचते हैं, ये इन दोनों के साथ जुड़ेगा, लास्ट वाला लास्ट के साथ जुड़ेगा, ठीक है, या शुरू वाला लास्ट के साथ जुड़ेगा। प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, सी ई धन सी डी है, ठीक है। सी से ई कहाँ है? सी ई और ये जो है सी डी है, सी ई और सी डी पहला वाला में देखिए, ये वाला में तो सी ई और सी डी आपस में लड़ाई होगा, दोनों में वर्ग है, तो वो जो है डी ई के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ई धन बी डी का वर्ग सिद्ध हुआ, ठीक है। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ लिख लेना, ठीक है। यही तो सिद्ध करना था, देखिए ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग, तो ये जो है पूरा हुआ, अतः ये जो है समरूप है और हल भी हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।